उधर चीन ने ताइवान में फिर से घुसपैठ कर दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि चीन समंदर और हवाई सीमाओं से लगातार उस पर नजर रख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर ताइवान के पास चीन के 5 जहाज और 13 लड़ाकू विमान देखे गए और आरोप है कि इन्हीं जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के जरिए चीन ताइवान में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि एक रोज पहले भी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी उसकी हवाई सीमा में चीन के 9 लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया गया था। साथ ही ताइवान के पास चीनी नौसेना के 3 पानी के जहाज भी देखे गए थे, जिससे माना यह जा रहा है कि चीन ताइवान पर समंदर और हवाई सीमा से उस पर नजरें गड़ाए हुए है। वहीं चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए ताइवान ने भी अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया और समंदर के रास्ते उसे तबाह करने के लिए अपनी गश्त बढ़ा दी। इस बीच चीन के शंघाई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार से आगे निकलने के चक्कर में दूसरी कार ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों कारें रेस लगा रही थी। तभी उनमें एक कार ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 कारें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रेस लगाती दिखाई दी। तभी एक कार आगे निकल गई, लेकिन दूसरी कार के ड्राइवर ने हार नहीं मानी और उसने दूसरी तरफ से उस कार से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जब वो आगे निकलने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने उस पीले रंग की कार को टक्कर मार दी, जिससे वो कार ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। इधर राजस्थान के जोधपुर में सड़क से गुजर रहे 3 लोगों पर पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर गिर गई। जोधपुर में पिछले कई दिनों से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां एक इलाके में पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर सड़क पर जा रहे स्कूटर के ऊपर गिर गई। और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी वहां से एक स्कूटर पर सवार 2 लोग भी एक तरफ जाते नजर आए, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर गिर गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद यानी यूक्रेन अगर रूस की राजधानी को निशाना बनाने की सोच भी ले तो वो ऐसा कर नहीं पाएगा। लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को अगर UJ-22 नाम के ड्रोन से हमला किया गया तो जो 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को यूक्रेन की कंपनी बनाती है, जिसका दफ्तर कीव में है। यानी रूस के मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि मॉस्को पर हुए सबसे बड़े हमले के पीछे यूक्रेन ही है और वहीं बने UJ-22 ड्रोन ने मॉस्को की इमारतों को निशाना बनाया। रूस के मीडिया के मुताबिक जिस UJ-22 ड्रोन से हमला बोला गया वो 800 किलोमीटर तक उड़ान भरकर वार कर सकता है। इसके साथ ही ये ड्रोन 20 किलो तक विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है और इसी ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने के लिए किया। हालांकि अगर रूसी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये रूस के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इतनी लंबी दूरी तक वार करने वाला ड्रोन यूक्रेन के पास मौजूद है तो वो रूस की राजधानी मॉस्को को आने वाले वक्त में भी निशाना बना सकता है। इस बीच दिल्ली पुलिस नाबालिग लड़की की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश में जुट गई। 2 दिन पहले आरोपी साहिल ने चाकू से गोदकर लड़की की हत्या कर दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी और इसीलिए उसने करीब 15 दिन पहले चाकू खरीदा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से आरोपी साहिल लड़की को मारने की फिराक में था। उसे मौका मिला 28 मई को, जब वो लड़की रात करीब 8:30 बजे अपनी एक दोस्त के घर जाने के लिए निकली, जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला बोल दिया। पहले आरोपी ने उसे चाकू से गोदा और फिर उसे पत्थर से कुचल दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी रिठाला पहुंचा और वहां पर उसने चाकू को फेंक दिया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस का कहना है कि चाकू फेंकने के बाद आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर चला गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं